मेरी पत्नी गुरमोहर देवी की भूमि तपकरा थाना के सामने स्थित है। आज से लगभग 3 साल पहले राजस्व विभाग के कर्मचारियों द्वारा सीमांकन करके काबिज कराया गया था। मुझे राजनीतिक मामलों के कारण लंबे समय से गांव से बाहर रहना पड़ रहा है। इसी दौरान पता चला कि बगैर किसी सूचना के भूमि स्वामी की अनुपस्थिति में भूमि का सीमांकन किया गया और उस भूमि को संभवतः शासकीय भूमि बताया गया। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि कभी भी वैध सीमांकन में भूस्वामी को सूचित करना अनिवार्य होता है। बिना सूचना के छुपाकर किया गया सीमांकन अवैध कहलाता है। राजस्व नियमों के अनुसार अगर किसी भूमि पर किसी का कब्जा भी पाया जाता है तो बाकायदा राजस्व कार्यालय द्वारा एक नोटिस जारी किया जाता है और एक समय सीमा के अंदर उस भूमि से कब्जा हटाने की बात कही जाती है। लेकिन इस तरह का कोई भी नोटिस हमारे परिवार के किसी भी सदस्य को जारी नहीं किया गया है। अगर ऐसा होता और मंदिर की भी बात होती तो मैं स्वयं आगे आता और आवश्यकता पड़ने पर निजी भूमि का भी बाकायदा दान पत्र कर देता। मैंने कभी मंदिर का विरोध नहीं किया, नहीं अभी कर रहा हूँ। यह भी समझ में नहीं आ रहा है कि अगर भले ही हमारी अनुपस्थिति में कोई अवैध सीमांकन कराया गया, लेकिन उसमें बेदखली का अधिकार शासन द्वारा बिना कोई नोटिस के गांव के किसी अन्य व्यक्ति को देकर जेसीबी द्वारा वहां पर तोड़फोड़ कैसे कराया गया, ये तो गैर कानूनी है। इस बात की भी जानकारी मेरी पत्नी मौके पर गई, वहां उनके साथ में अपमानजनक व्यवहार किया गया। इसकी सूचना थाने में भी दी गई है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। राजनीतिक विद्वेष के कारण जानबूझ करके मेरे खिलाफ षड्यंत्रपूर्वक ऐसी परिस्थिति निर्मित की जा रही है, जबकि बार बार हमारी भूमि में तोड़फोड़, पत्नी के साथ दुर्व्यवहार पर भी हमने मंदिर का कोई विरोध नहीं किया। बस उस स्थल का भौतिक सत्यापन करने के बाद आगे की कार्यवाही किए जाने हेतु प्रशासन से निवेदन किया गया था। आज अगर हम वहां काबिज हैं तो भी राजस्व कर्मचारियों के द्वारा सीमांकित भूमि पर है और अगर पुनः कोई विसंगति बन भी रही है तो उसके अगर पुनः कोई विसंगति बन भी रही है तो उसके जिम्मेदार भी राजस्व विभाग के कर्मचारी ही हैं, जो बिना भूमि स्वामी के उपस्थिति में उस भूमि को शासकीय साबित करने में लगे हैं। और साथ ही साथ वह लोग भी दोषी हैं जो बिना किसी शासन के आदेश के कानून अपने हाथ में ले रहे हैं। उस भूमि में जेसीबी द्वारा तोड़फोड़ किए हैं। आखिर इन्हें यह अधिकार किसने दिया? मेरा मंदिर से कोई विरोध नहीं है। अगर ग्रामवासियों को मेरी भूमि पर भी मंदिर बनानी है तो भी मैं सहमत हूं, मगर किसी भी कार्य का एक शिष्टाचार तो होता है। मेरे पास गांव के मुखिया आए, बात करें, मैं बाकायदे दान पत्र करवा दूंगा। अन्य भी सहयोग चाहिए तो अंशदान भी दूंगा। भक्तों के भजन कीर्तन के लिए शासन की तरफ से मंडप या सामुदायिक भवन भी स्वीकृत करवा दूंगा। अगर हमारी भूमि के समीप भगवान जगन्नाथ पधारेंगे तो यह मेरे लिए बहुत ही हर्ष और सौभाग्य का विषय है। मेरे द्वारा आज तक नहीं लिखित में और नहीं मीडिया में मंदिर निर्माण के खिलाफ कुछ भी कहा गया है और न ही उसे रोका गया है। इसके बावजूद मेरा पुतला दहन किया जा रहा है, मेरे परिवार को अपमानित किया जा रहा है। यह सिद्ध करता है कि धर्म की आड़ में मेरी छवि खराब करने की गंदी राजनीति हो रही है।